हेलो दोस्तों। आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको वैदिकोत्तर काल बता रहा था, उसी में धार्मिक आंदोलन को मैं स्टार्ट किया था। और धार्मिक आंदोलन के उदय के कारण मैंने बताया कि प्राचीन काल में, प्राचीन इतिहास में धार्मिक आंदोलन के उदय के कारण क्या क्या थे। फिर जब धार्मिक आंदोलन का उदय हो गया तो उसमें सैकड़ों संप्रदाय थे। जैन धर्म, बौद्ध धर्म और तमाम सैकड़ों संप्रदाय थे। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने से पहले हमने आपको बताया कि पहले महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में जो फैक्चुअल, उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। ठीक, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज जैन धर्म के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो आइए, जैसे यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है जैन धर्म या कुरुचक या यापनीय। क्या लिखा है? जैन धर्म या कुरुचक या यापनीय। तो जैन धर्म के दो नाम और हैं। वो क्या क्या है? एक कुरुचक है, एक यापनीय है। तो बस आपको दिमाग में रखना है ये बात कि जैन धर्म के दो नाम और हैं। जैन धर्म तो है ही, दो नाम और, कुरुचक और यापनी। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि यापनी क्या है या कुरुचक क्या है। तो वही समझिए आप, क्या है वो? जैन धर्म ही है, उसी का दूसरा नाम है वो। ठीक, तो आइए हम जैन धर्म के बारे में कुछ बेसिक चीजें जानते हैं। ठीक, अच्छा, तो जैन धर्म में जैन शब्द जो है, जैन शब्द जिन शब्द से बना है। कुछ बेसिक चीजें जैन धर्म के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जैन धर्म में जैन जो शब्द है वो किससे बना है? जिन शब्द से। जैन धर्म में जो जैन शब्द है, जो जैन शब्द है वो जिन से बना है, जिन शब्द से बना है। और जिन, जिन का अर्थ है विजेता। ठीक, तो जिन का अर्थ है विजेता। तो भाई विजेता यानी कि कोई जीतने वाला। विजेता का मतलब कोई जीता होगा। कोई चीज जीतेगा तभी तो विजेता। जैसे आप कोई चीज अब जीतेंगे तभी तो विजेता कहलाएंगे। तो किस चीज को जीतेंगे? किस चीज को जीतेंगे, ये दिमाग में आपको आना चाहिए ना, कि किस चीज का विजेता। तो अपने इंद्रियों को जीतने वाला, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, वो क्या है? वो उस प्रकार का विजेता, माने जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। ठीक, तो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला ही विजेता, वो होता है जिन का अर्थ। जिन का अर्थ क्या है? अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। ठीक, अच्छा, तो जैन धर्म में यहाँ पे मैंने लिखा जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक, तो जैन शब्द जिन शब्द से बना है, जैन शब्द जिन शब्द से बना है। और जिन का अर्थ है विजेता। तो विजेता किस चीज के विजेता? जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर विजेता, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, वो क्या हुआ? वो विजेता हुआ। तो यहाँ जिन का अर्थ वही है कि अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। ठीक, इस विजेता का मतलब यही है कि मैं अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ। ठीक, इस प्रकार का विजेता। अच्छा, ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि विजेता का मतलब क्या है। जैन में, जैन धर्म में जैन शब्द जिन से बना है, जिन का अर्थ है विजेता। तो किस प्रकार का विजेता? जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, उस प्रकार का विजेता। ठीक, अब आगे देखिए, एक शब्द और मिलता है, हमेशा आप सुनते होंगे तीर्थंकर, कि 23वें तीर्थंकर, 22वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर। तीर्थंकर आखिर में है क्या? ये भी तो दिमाग में आपको आना चाहिए, तीर्थंकर क्या है। तो आइए उसको भी देखते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ठीक, तो 24 तीर्थंकर आप जान लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। अच्छा, तो तीर्थंकर क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए। तीर्थंकर क्या होता है? जैसे आपने जैन, जैन धर्म में जैन शब्द जाना कि जैन जिन से बना है, जिन का अर्थ है विजेता। किस प्रकार का विजेता? अपने इंद्रियों पर जीतने वाला व्यक्ति,
विजेता। उसी प्रकार तीर्थंकर, तो तीर्थंकर शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। तीर्थंकर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? तीर्थ, और दूसरा क्या है? कर। तो तीर्थ का अर्थ है, पहले का अर्थ है यानी कि तीर्थ का अर्थ है आचार विचार या नियम या व्यवहार। क्या तीर्थ का क्या अर्थ है? आचार विचार या नियम या व्यवहार, या आप एक ले लैंग्वेज में कहिए तो रूल रेगुलेशन। ठीक, तीर्थ का मतलब क्या हुआ? एक रूल रेगुलेशन, एक नियम कानून, आचार विचार व्यवहार, ठीक, या रूल रेगुलेशन। तो किस प्रकार का रूल रेगुलेशन? आचार विचार, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, आचार विचार या नियम या रूल रेगुलेशन। ठीक, तो किस प्रकार का रूल रेगुलेशन? ऐसा रूल और रेगुलेशन या ऐसा आचार विचार या ऐसा व्यवहार, आचार विचार व्यवहार या रूल रेगुलेशन जिसको हम फॉलो करके, ये संसार रूपी जो भव सागर है, संसार रूपी जो भव सागर है उसको हम क्या हो, उससे पार हो जाएं, यानी कि हम मोक्ष को प्राप्त कर लें। ठीक, तो क्या मैंने बताया तीर्थ का मतलब? तीर्थ का मतलब एक नियम कानून, और उसी नियम कानून को यदि हम लोग फॉलो कर लें, तो जब वो फॉलो कर लेंगे तो इस संसार रूपी भव सागर से पार हो जाएंगे, यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो क्या मैंने एक लाइन में क्या बताऊं आपको कि तीर्थ का अर्थ है ऐसे आचार विचार जिनको हम सभी फॉलो करके, ऐसे आचार विचार जिनको हम, या रूल रेगुलेशन जिनको हम फॉलो करेंगे यदि, तो इस जीवन रूपी भव सागर से पार हो जाएंगे या मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया आपका तीर्थ का अर्थ, कि ऐसे आचार विचार, ऐसे रूल रेगुलेशन जिसको हम फॉलो करके इस जो मोह माया, ये जो संसार रूपी भव सागर है, सुख दुख, इससे हम पार हो जाएंगे और किसको प्राप्त कर लेंगे? मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ठीक, ये तो हो गया तीर्थ का अर्थ। अब कर का अर्थ है करने वाला, यानी कि कर का अर्थ है करने वाला, तीर्थ का अर्थ ये मैंने बता दिया। अब तीर्थंकर का अर्थ क्या होगा ये जान लीजिए, कि ऐसे ऐसे लोग जो इस रूल रेगुलेशन को फॉलो किए, करने वाला यानी कि इस आचार विचार नियम को किए, फॉलो किए, और इस संसार रूपी भवसागर से पार हो गए, यानी कि मोक्ष को प्राप्त कर लिए, वो कहलाए तीर्थंकर। नहीं समझ में आया? तीर्थ का मतलब मैंने बताया कि ऐसे आचार विचार रूल रेगुलेशन जिसको यदि आदमी फॉलो करे तो वो मोक्ष को प्राप्त कर ले या इस संसार रूपी भवसागर से पार हो जाए। और कर का मतलब करने वाला, यानी कि इस नियम कानून को कर लिया वो, यानी कि तीर्थंकर का अर्थ क्या हो गया तब? कि ऐसे आचार विचार, ऐसे व्यक्ति जो इस रूल रेगुलेशन को फॉलो किए और इस संसार रूपी भवसागर से पार हो गए या मोक्ष को प्राप्त कर लिए, वो क्या कहलाए? तीर्थंकर कहलाए। ठीक, तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? ऐसे कितने लोग हुए? 24 लोग हुए। जैन धर्म में ऐसे 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और कुल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। अच्छा, तो अच्छा, तीर्थंकरों से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? तीर्थंकर का तीर्थंकर तो इसका अर्थ तो आपको समझ में आ गया। अब तीर्थंकरों से प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं? पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीर्थंकर दे देगा, उसका प्रतीक बताइए कि फला तीर्थंकर का क्या प्रतीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कुछ तीर्थंकर हैं, कुछ 4-5 तीर्थंकर ऐसे हैं, उन उनसे क्वेश्चन पूछता है, विशेष रूप से उन तीर्थंकरों से क्वेश्चन पूछता है। जैसे महावीर भी क्या थे? तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर।
इसी प्रकार ऋषभदेव, ऋषभनाथ, ये भी जैन धर्म के तीर्थंकर थे। तो इन लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने जैन धर्म के 24 तीर्थंकर को बोर्ड पे लिखा है, लेकिन आपको सबको ध्यान नहीं देना है। मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ, ठीक? आइए पढ़ते हैं। तीर्थंकर प्रतीक। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ, इनका प्रतीक क्या है? वृषभ। अजीतनाथ का गज, संभवनाथ का अश्व, अभिनंदन नाथ का कपि, सुमतिनाथ का क्रौच, पद्म प्रभु का पद्म, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, चंद्र प्रभु का चंद्र, सुविधिनाथ का मकर, शीतलनाथ का श्रीवस्त्र, श्रेयासनाथ का गैंडा, वसुपूज्य का महिष, विमलनाथ का वराह, अनंतनाथ का सेन, धर्मनाथ का वज्र, शांतिनाथ का मृग, कुथुनाथ का अज, अरनाथ का मीन, मल्लीनाथ का कलश, मुनि सुब्रत का कुर्म, नेमिनाथ का नीलोत्पल, अरिष्टनेमि का शंख, पार्श्वनाथ का सर्पण और महावीर का सिंह। ठीक, तो ये 24 तीर्थंकर हैं, इनके प्रतीक हैं। अब आपको माँ कसम नहीं खाना है कि माँ कसम खाएंगे और 24 तीर्थंकरों के प्रतीक को याद कर डालूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं एक भी। एग्जाम में जाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा? फेल हो जाऊंगा। ठीक, तो आपको ये काम नहीं करना। मैं बताता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और उस पर विशेष ध्यान देना। बाकी आपको नहीं याद करने की जरूरत नहीं, बस आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए मैं लिख दिया हूँ कि आपको भी जानकारी रहे। ठीक, तो कौन कौन आपको ध्यान देना है इस चीज को आपको। तो पहला तो आपको ध्यान देना है ही है, क्योंकि ऋषभदेव जो आदिनाथ हैं, ये जैन धर्म के क्या है? संस्थापक भी हैं। तो इनको तो ध्यान देना पड़ेगा। ये किनको ध्यान देना है, इस पे मैंने देखिए अंडरलाइन किया हुआ, डार्क में अंडरलाइन किया हुआ, यही आपको 5 ध्यान देना है। एक ऋषभदेव या आदिनाथ, दूसरा मल्लीनाथ, तीसरा अरिष्टनेमि, चौथा पार्श्वनाथ, पांचवा महावीर। ठीक, इन्हीं पांचों को ध्यान देना है और इन्हीं पांचों के प्रतीक को याद करना है। इन्हीं पांचों के प्रतीकों को, इनका चिन्ह क्या है, प्रतीक क्या है, उसको याद करना है। तो आइए हम इन पांचों के प्रतीक को याद करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, उससे आप कभी भूलेंगे नहीं। जैसे पहले तीर्थंकर का, जो जैन धर्म के संस्थापक हैं, ऋषभ का, कैसे याद करेंगे आप इसको? ऋषभ का वृषभ, ऋषभ का वृषभ। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पार्श्वनाथ का, पार्श्वनाथ, इसी को आप लिख सकते हैं पार्श्वनाग, पार्श्वनाग। अब पार्श्वनाग से आ जाएगा सर्पफण, यानी पार्श्वनाग, पार्श्वनाथ को पार्श्वनाग भी एक तरह से दिमाग में केवल बैठा लीजिए, पार्श्वनाथ नहीं, पार्श्वनाग, पार्श्वनाथ का पार्श्वनाग। अब पार्श्वनाग से आप तालमेल बैठा सकते हैं कि सर्पफण। ठीक, इनका तो नाम ही पूरा है महावीर सिंह, मजाक के लिए मैंने कहा महावीर जी का सिंह हो गया, महावीर सिंह ऐसे याद कर लीजिए। ठीक, तो इन तीनों का तो याद हो गया। एक अरिष्टनेमि का दिमाग में रखिएगा, अरिष्टनेमि का शंख है, मल्लीनाथ का कलश है। तो इन लोगों का, इन 5 लोगों का प्रतीक आपको याद करना है। ठीक, इन्हीं पांचों के बारे में मैं आपको कुछ बातें हैं जो बताऊंगा, इन्हीं पांचों के बारे में, जिसमें से मैं महावीर के बारे में तो ढेर सारा डिटेल आपको बता चुका हूँ। महावीर के बारे में मैं ढेर सारा डिटेल आपको पीछे के लेक्चर में बता चुका हूँ कि जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, क्या हुआ, सारी चीजें मैं आपको पीछे के लेक्चर में बता चुका हूँ। तो ऋषभदेव, मल्लीनाथ, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ, इन 4 के बारे में आइए हम शुरू करते हैं। तो ऋषभदेव या आदिनाथ को, ये पहले तीर्थंकर हैं। क्या है? पहले। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कुल हैं, तो पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ, पहले तीर्थंकर, तथा जैन धर्म के संस्थापक भी हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक भी ऋषभदेव या आदिनाथ हैं और पहले तीर्थंकर भी हैं।
अच्छा, इनका जन्म जो है अयोध्या माना जाता है। ठीक, ये अयोध्या से बिलोंग करते थे। अच्छा, इनका उल्लेख, ऋषभ देव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभ देव का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल 24 तीर्थंकरों में से किस तीर्थंकर का उल्लेख, किन किन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो एक तो मैंने बता दिया कि ऋषभ देव, तो दूसरा कौन? दूसरा कौन है? अरिष्ट नेमी, 22वें तीर्थंकर। तो ऋषभ मतलब पहले तीर्थंकर, फर्स्ट तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर, ऐसे याद करिएगा कि ऋग्वेद में उल्लेख किस किस तीर्थंकर का मिलता है, पहले और 22वें। तो पहले तो ऋषभ देव थे जो जैन धर्म के संस्थापक भी थे। अब 22वें कौन था? अरिष्ट नेमी। 22वां कौन था? अरिष्ट नेमी। इनका प्रतीक क्या था अरिष्ट नेमी का? अभी मैंने बताया, शंख। इनका प्रतीक शंख था। और इनको कहा जाता है, अरिष्टनेमी को कहा जाता है, ये कृष्ण भगवान के, भगवान कृष्ण के समकालीन माने जाते थे। ठीक, तो पहले तीर्थंकर जैन धर्म के संस्थापक थे, इनका जन्म अयोध्या माना जाता है। ऋषभ देव का उल्लेख या प्रथम तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। एक लोगों का और मिलता है, वो 22वें तीर्थंकर हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहले और 22वें का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 22वां अरिष्ट नेमी है, इनको कृष्ण का समकालीन माना जाता है और इनका प्रतीक जो है शंख है। अच्छा, ऋषभ देव के पुत्र, तो भैया ऋषभ देव के दो पुत्र हैं, पहला भरत, दूसरा का बाहुबली या गोमतेश्वर। तो बाहुबली तो बहुत चीज परिचित शब्द है। बाहुबली तो आप अच्छी तरह से जान रहे होंगे, तो दिमाग में रखिएगा कि बाहुबली ऋषभ देव या फर्स्ट तीर्थंकर, तो बाहुबली को दिमाग में रखेंगे। तो ऋषभ देव के दो पुत्र हैं, पहला भरत। अच्छा, ये भरत कहा जाता है कि ये जो भरत थे, इन्हीं के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा। और इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि भरत कबीले के नाम पे राजा सुदास, जो लड़ाई हुई थी, उन्होंने विश्वामित्र को हटा दिया था। तो भरत, तो वहां भी माना जाता है कि जो भरत कबीला था उनके नाम पे क्या, भारत पड़ा। और ये ऋषभ देव के पुत्र जो भरत थे, इनके नाम पे माना जाता है कि भारत का नाम भारत पड़ा। ठीक, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ठीक, अच्छा, तो दूसरे पुत्र जो थे बाहुबली थे, जिनका दूसरा नाम है गोमतेश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाहुबली या गोमतेश्वर की बहुत बड़ी ऊंची मूर्ति बनी है। कहाँ बनी है? कर्नाटक के हासन जिले में। किस स्थान पे? श्रावण बेल गोला नामक स्थान पे। बाहुबली या गोमतेश्वर की कर्नाटक के हासन जिले में श्रावण बेल गोला नामक स्थान पे बहुत ऊंची मूर्ति बनी है। तो भाई मूर्ति बनी है तो किसी ने बनवाया होगा, तो किसने बनवाया है? गंग वंश के सेनापति एक थे, चामुंड राय, उन्होंने यह मूर्ति बनवाई थी। अच्छा, तो ये बहुत ऊंची मूर्ति है। श्रावण बेलगोला में ये बहुत ऊंची मूर्ति है। और प्रत्येक 12 वर्ष पे यहाँ पे महामस्तका अभिषेक किया जाता है। अच्छा, ये जैनों की बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति श्रावण बेलगोला में बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष पे महामस्तका अभिषेक किया जाता है। ठीक, इस चीज को आप, अच्छा, बनवाया किसने था? चामुंड राय ने बनवाया था। ये गंग वंश के सेनापति थे। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक सुझाव दूंगा। आप यूट्यूब पे तमाम रील्स देखते रहते हैं, यूट्यूब पे फेसबुक पे रील्स देखते रहते हैं, बेकार फालतू के टाइम अपना बर्बाद करते हैं।
तो मैं आपको कहूँगा कि ये महामस्तका विगेश या बाहुबली करके यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा और देखिएगा कि जो सेरेमनी मनाई जाती है, जो बहुत बड़ा एक तरह से मेला आयोजित किया जाता है, कैसे क्या है, तो सारा डिटेल आप देखेंगे तो थोड़ा आपको वीडियो देखने से आपको याद रहेगा। अब फालतू के रील्स देखेंगे, टाइम पास करेंगे और बहुत चीज़ें आप देखते भी हैं, ठीक, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक। तो आप इसको थोड़ा यूट्यूब पे जाके अपना श्रावण बेलगोला महा या गोमतेश्वर बाहुबली सर्च करिएगा तो उस पर आएगा, ठीक। तो क्या था, ऋषभ देव के दो पुत्र थे, भरत। भरत के नाम माना जाता है कि भरत के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा। और दूसरे पुत्र थे बाहुबली या गोमतेश्वर। बाहुबली या गोमतेश्वर की बहुत ऊंची मूर्ति कर्नाटक के जिला हासन के श्रावण बेलगोला नामक स्थान पे है। ये मूर्ति किसने बनवाई, तो गंग वंश के एक सेनापति थे जिनका नाम था चामुंड राय। चामुंड राय ने बनवाई। और यहाँ पे प्रत्येक 12 वर्ष पे महामस्तकाभिषेक किया जाता है। और ये जैनों का बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। तो ये तो हो गए ऋषभ देव के बारे में, ठीक। अब आइए, ये ऋषभ देव के बारे में हो गया। अब आइए मल्लीनाथ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। अच्छा, इनका ऋषभ देव का प्रतीक क्या था, चिन्ह क्या था, ऋषभ वृषभ, ऐसे याद कीजिएगा। ऋषभ देव का क्या चिन्ह था, वृषभ। तो मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर हैं। कौन से हैं, 19वें तीर्थंकर हैं। अच्छा, मल्लीनाथ को कुछ लोग कहते हैं कि ये स्त्री थे, कुछ लोग कहते हैं कि ये पुरुष थे, ठीक। तो जो इनको स्त्री कहते हैं वे श्वेतांबर लोग हैं, और जो इनको पुरुष कहते हैं वे दिगंबर लोग। ये इसी से इंपॉर्टेंट है कि इनको कुछ लोग स्त्री कहते हैं, कुछ लोग पुरुष कहते हैं। कुछ तो जो स्त्री कहते हैं वे श्वेतांबर लोग कहते हैं, जो पुरुष कहते हैं वे दिगंबर लोग कहते हैं। अच्छा, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, मल्लीनाथ का कलश, याद करिएगा। अच्छा, दिगंबर लोग इसलिए कहते हैं कि दिगंबर लोग मानते हैं कि कोई स्त्री जो है तीर्थंकर हो ही नहीं सकती, ठीक, इसलिए ये पुरुष होंगे। तो मल्लीनाथ से बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, अब आइए पार्श्वनाथ के बारे में। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ क्या है, 23वें तीर्थंकर है। 23वें तीर्थंकर कौन है, पार्श्वनाथ। अच्छा, एक चीज मैं आपको जैसे ऐसे एक उदाहरण से एक समझिएगा। ये जैसे 1 2 3 4 5 ऐसा करके करते करते 23 24, ऐसे मैंने आपको 24 तीर्थंकर के नाम लिख दिए। तो जो 23वें और 24वें तीर्थंकर हैं ये ऐतिहासिक रूप से वेरीफाइड है, हिस्टोरिकली वेरीफाइड है। यानी कि ये ऐतिहासिक रूप से वेरीफाइड है और इनके ऊपर के जो तीर्थंकर हैं उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। कब पैदा हुए, क्या हुआ, कब था, क्या था, ऐसा उन पे डिस्प्यूट है। लेकिन ये 23वें और 24वें तीर्थंकर जो हैं हिस्टोरिकली वेरीफाइड है, ऐतिहासिकता इनकी ऐतिहासिक है। तो इसलिए 23वें कौन है, पार्श्वनाथ है, और 24वां कौन है, महावीर हैं, जिनके बारे में आपको डिटेल बता चुका हूं। तो आइए, तो पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर, तो भाई पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर का मतलब यही कि हिस्टोरिकली वेरीफाइड हैं, ऐतिहासिक रूप से इनको ये सिद्ध हो चुके हैं कि हाँ ये पार्श्वनाथ थे, इनके पिता काशी काशी की असुसेन से बिलोंग करते थे, ये सारी चीज़ें वेरीफाइड हैं। लेकिन 23 के ऊपर के जो तीर्थंकर हैं उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। तो पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर, तो दूसरे ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन है, महावीर है, ठीक, या अंतिम ऐतिहासिक तीर्थंकर महावीर कहा जाएगा, ठीक। अच्छा, पार्श्वनाथ के पिताजी जो थे ये काशी के अश्वसेन या इक्ष्वाकु वंशी से संबंधित थे, ठीक। अच्छा, इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, संवेद पर्वत पर। पार्श्वनाथ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, संवेद पर्वत पे, ठीक। इन्होंने अपने शिष्यों को, मतलब पार्श्वनाथ ने अपने शिष्यों को कुछ शिक्षा दी थी। उस शिक्षा को कहा जाता है चातुर्याम। क्या कहा जाता है, चातुर्याम, यानी कि 4 शिक्षाएं दी। इन्होंने अपने शिष्यों को 4 शिक्षा दी,
जिसे चातुर्याम कहते हैं, और चातुर्याम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी जब आगे इसके आगे जब जैन संघ के बारे में हम पढ़ेंगे तो चातुर्याम वहां आएगा। तो पार्श्वनाथ ने तो चातुर्याम शिक्षा दी, इसी में महावीर ने जोड़ दिया पांचवी शिक्षा। इन्होंने 4 शिक्षा दी, एक शिक्षा इसी में जोड़ दिया महावीर ने, वो हो गई पांचवी शिक्षा। ठीक, तो ये है पार्श्वनाथ। अच्छा, पार्श्वनाथ का प्रतीक बताइए। मैं अभी आपको जस्ट बताया हूँ, पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या होगा? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाग से सर्प फण, ऐसे याद आप करेंगे। ठीक है, पार्श्वनाथ से ऐसे, पार्श्वनाग से सर्प फण, इनका क्या है प्रतीक चिन्ह? सर्प फण। ठीक, तो ये तो हो गया आपका तीर्थंकर। और महावीर के बारे में एक, महावीर के बारे में आपको बता चुका हूँ, पीछे के लेक्चर में पूरा डिटेलिंग कर दिया महावीर और बुद्ध के बारे में। ठीक, तो ये हो गया कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर। ठीक, तो अब हम आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो आज हमने क्या क्या आपको बताया, क्या क्या बताया आपको? जैन धर्म के बारे में बताया कि जैन में, जैन जो जो शब्द है जिन से बना है, जिन का मतलब विजेता होता है। फिर इसके बाद तीर्थंकर के बता, तीर्थंकर क्या होता है। कुल टोटल 24 तीर्थंकर थे, उन 24 में से कुछ महत्वपूर्ण हैं जो जिनके बारे में बार बार क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में बताया। ठीक, अब आगे का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? जैन संघ, जैन संघ से संबंधित होगा। ठीक, जिसकी स्थापना महावीर स्वामी ने की थी। 24वें तीर्थंकर हैं जो, इन्होंने क्या किया था? जैन संघ की स्थापना की थी। किसने स्थापना किया था? महावीर स्वामी ने किया था। तो इसको ऐसे ही आप याद रखेंगे। ठीक, और इससे ज्यादा अब ये नहीं है कि 24 तीर्थंकर का नोट किए सारा याद कर डालूंगा। हालांकि मैंने आपको आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए 24 का नाम, उनका प्रतीक मैंने लिख दिया है, लेकिन ध्यान केवल किसको? 5 पे देना है, 5 पे। पांचों मैंने आपको बताया किस पे किस पे। ठीक, एक तो आपका ऋषभ देव हो गए या आदिनाथ हो गए, दूसरा आपका अरिष्टनेमी हो गए, तीसरा आपका मल्लीनाथ हो गए, चौथा पार्श्वनाथ हो गए, पांचवा महावीर हैं ही। तो इन्हीं 5 पे ध्यान देना है, फालतू आप एनर्जी नहीं लॉस करना है आपको। ठीक, इससे बाहर क्वेश्चन आपके जाएंगे भी नहीं। तो आपसे मिलता हूं मैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।